गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, जो आपकी एनसीईआरटी की क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के बारे में हम अब 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने बहुपद, घात या डिग्री, गुणांक, कोफिशिएंट के बारे में हम जानते हैं। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद चर के जिसके अंदर चर की जो घात है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही माइनस में होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में चर की घात नहीं होनी चाहिए, वो बहुपद कहलाते हैं। दूसरी बात, घात। जिस बहुपद की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके हम, 2x³ + 3x + 7। दूसरा बहुपद लेते हैं 5x² - 4x³ + 2x5। ये बहुपद है, ये बहुपद है। इस बहुपद में x की जो हमारा चर है, x की जो सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 इस बहुपद की घात कहलाएगी। इसके अंदर x की शक्ति सबसे बड़ी 5 है, तो इस बहुपद की घात 5 कहलाएगी। तो ये हमने घात के बारे में सीखा। इसके बाद बात आती है गुणांक की। गुणांक, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, गुणांक, गुणा का अंक। यदि हमें x का गुणांक पूछना है तो जो x के साथ गुणा में लगा हुआ है वो x का गुणांक कहलाता है। यहाँ पर x का गुणांक 3 है। यदि मैं बात करूं x² का गुणांक क्या होगा, x की शक्ति 2 का गुणांक क्या है, तो x की शक्ति 2 ये है, तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। इस बहुपद की बात करूं मैं, x² का गुणांक क्या है, तो इसमें x² वाला पद है ही नहीं, तो x² का गुणांक 0 कहलाएगा। तो गुणांक वाली बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कैसे हैं, बहुपद के बारे में आप जानते हो और प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रकार जो होता है इसका, वो होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेखिक। ये जो प्रकार हैं बहुपद के, टाइप्स हैं, वो इसकी घात पर डिपेंड करते हैं, बहुपद की घात पर। जिस बहुपद के अंदर x की घात 1 होती है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x - 7, 5y + 8, ये आपके रेखिक बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात 1 है। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसके अंदर किसी चर की घात 2, 2x² + 8x - 9, 5x² + 7, ये सभी बहुपद द्विघात बहुपद हैं। जैसे 2x² + 8x - 9, इसके अंदर सबसे बड़ी जो घात है x चर की वो 2 है, इसलिए द्विघात, घात 2 है। यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 वाला पद नहीं है, तो ऐसा नहीं है ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। बाकी पद हो या ना हो, लेकिन इस पद का होना बहुत कंपल्सरी है। यहाँ पर ये है, ये हो या ना हो, तो ये हमारे सारे द्विघात बहुपद थे। तीसरा प्रकार आता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, त्रिघात, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। 8x³ - 7x² + 10, 5x - 6x³ + 8x², ये भी आपके दोनों बहुपद जो है त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी घात जो है x की घात 3 है, इसके अंदर भी x की घात 3 है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे त्रिघात बहुपद के थे। तो हमने ये बहुपद के प्रकार सीखे। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 के पास। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि आपको बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में पूछा गया है। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ।
एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें नई बात आई है, शून्य क्या होते हैं और ज्यामितीय अर्थ, ये बाद में बताएंगे, पहले हम शून्य की बात करते हैं। अभी हमने बहुपद लिए थे, रेखिक बहुपद लिया हमने, ये रहा, या हमने द्विघात बहुपद लिया। तो आप शून्य क्या होते हैं? शून्य वो होते हैं यदि यहां पर ये x है, x के स्थान पर जो मैं मान रखूं और वो इस मान को 0 कर दे, तो वो इस बहुपद का शून्य कहलाता है। x का ऐसा मान जिसे x के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं और वो बहुपद शून्य बन जाए, तो वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कि जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। अब बात करते हैं हम शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले रेखिक बहुपद के बारे में बात करेंगे हम। रेखिक बहुपद जो होते हैं आपके, तो रेखिक बहुपद का हम आलेख ग्राफ जब बनाते हैं, ग्राफ जब बनाएंगे रेखिक बहुपद का, तो वो इस तरह बनता है, एक लाइन के रूप में बनता है। और यदि वो रेखिक बहुपद आपका x में है, उसका जो चर पद है वो x में है, तो वो आपके इस x अक्ष को विभाजित करेगा, x अक्ष को विभाजित करेगा, और जितने बिंदुओं पे वो विभाजित करता है वही उसका मान कहलाता है। यहां पर ये रेखिक बहुपद की जो लाइन है इस x अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, तो ये बिंदु इस रेखिक बहुपद का मान कह लो। और कितने मान हो गए? एक बिंदु पे काट रही है तो एक मान होगा या एक शून्यक होगा। तो इस रेखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के संदर्भ में। द्विघात बहुपद के संदर्भ में, द्विघात बहुपद, कि द्विघात बहुपद का जब हम आलेख खींचते हैं तो वो इस तरह आलेख बनता है। ये x अक्ष है, ये y है, या तो इस तरह बनेगा या ऐसे बनेगा। ये परवलय होते हैं जिसका मुंह ऊपर होगा या नीचे होगा। अब ध्यान से देखें, ये परवलय इस x अक्ष को 2 स्थान पे काट रहे हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, क्योंकि यहां पर x के 2 मान हैं। x के 2 मान हैं तो शून्य कितने होंगे? 2। अगर ऐसी अवस्था आती है, यहां भी x के 2 मान हैं और हम कह सकते हैं इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। ये थी हमारी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कैसी होगी? या तो आपका परवलय इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि जो ये दोनों बिंदु थे, ये दोनों बिंदु एक बिंदु पर आकर संपाती हो गए हैं। दोनों बिंदु एक बिंदु पर आकर संपाती हो गए हैं इस तरह। तो यहां पर शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि वो x अक्ष पर एक बार काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है, तो शून्यों की संख्या 1 होगी यहां पर। तीसरी होती है, तीसरी अवस्था देख लीजिए आप। तीसरी अवस्था में क्या होगा? परवलय जो होगा वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा, तो यहां पर शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहां पर 0 होगी इस अवस्था में। तो हम ज्यामितीय अर्थ बता रहे हैं आपको बहुपदों के शून्यकों का। तीसरी बात अब हम लेते हैं त्रिघात बहुपद के संदर्भ में। आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे आलेख दिए गए हैं और उन आलेख के आधार पर हमें यह बताना है कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। त्रिघात बहुपद का और लेते हैं एक बार हम। त्रिघात बहुपद में क्या होगा? आपके जो आलेख बनेंगे, पहली अवस्था देखो आप कैसे बनेगा।
यदि त्रिघात बहुपद जो है x के संदर्भ में है, चर क्या है उसका x है, तो वो x अक्ष को कितने में काट रहा है, 1 2 3। तो यहां पर इस अवस्था में त्रिघात बहुपद के 3 चिन्ह होंगे, क्योंकि वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, x अक्ष के 3 मान है। दूसरी अवस्था, तो त्रिघात बहुपद का दूसरा केस लेते हैं। त्रिघात बहुपद में दूसरे केस में ये जो आलेख बनता है वो केवल एक बिंदु पे टच कर रहा है x अक्ष को, तो हम कह सकते हैं शून्य की संख्या 1 है। तीसरा केस ले लेते हैं, इस अवस्था में हम x अक्ष को यह आलेख 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहां पर शून्य की संख्या 2 होगी। तो इस तरह आलेख के माध्यम से हमने प्रत्येक बहुपद का हमने उसके शून्य की संख्या को बता दिया। आपकी जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपको बहुत सारे आलेख दिए गए हैं और उन आलेखों के माध्यम से आप ये बता सकते हो कि उस आलेख में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी यहाँ पर कंप्लीट है। तो यदि आपको कोई समस्या हो, कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आया हो या आप कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में अपने प्रश्न को लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।